बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि स्ट्रॉबेरी के बारे में मुख्तलिफ सवालात गर्दिश करते रहते हैं कि क्या स्ट्रॉबेरी खाना हराम है, क्या स्ट्रॉबेरी जहन्नुम का फल है, और क्या ज़क़ूम स्ट्रॉबेरी ही को कहा जाता है। अगर आपके जहन में भी ऐसे सवालात मौजूद हैं तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करने वाले हैं कि जिनका जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। स्ट्रॉबेरी खाना हराम है या हलाल, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बाज़ हलकों में ये बात मशहूर है कि स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम कहते हैं और ज़क़ूम जहन्नुम का फल है, इसलिए स्ट्रॉबेरी खाना हराम है। ये जहन्नुम का फल है और जहन्नुम का फल कैसे हलाल हो सकता है? तो याद रहे कि स्ट्रॉबेरी का नाम अगरचे ज़क़ूम होगा, लेकिन ये नाम अरबी वाला नहीं हो सकता, बल्कि ये इरादा का ज़क़ूम होगा, और इसके माने वो नहीं हो सकता जो कि अरबी वाले ज़क़ूम का होता है। बल्कि स्ट्रॉबेरी तो एक खुशनुमा जायकेदार फल है जो दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में पाया जाता है, और अरबी में इसे फरावला कहा जाता है, जो कि लातीनी जबान से अरबी जबान में मुंतकिल हुआ है। मालूम हुआ कि जो लोग स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम कहते हैं वो गलत है। इसका अरबी नाम तो इसके अलावा है, यानी फरावला। तो इसको जो लोग ज़क़ूम कहते हैं वो किसी और जबान का लफ्ज तो हो सकता है, लेकिन अरबी का नहीं है। लिहाजा इसका जहन्नुम का फल होना किसी भी शरई और लग़वी दलील से साबित नहीं है, इसीलिए इसका खाना बिला शुबा जायज़ और हलाल है। बाकी रही बात जहन्नुमियों की ग़िज़ा के बारे में, तो इस बारे में आता है कि उनकी मिन जुमला ग़िज़ा ज़क़ूम का दरख्त होगा। ज़क़ूम एक खारदार, कड़वा और जहरीला पौधा है, जिसे उर्दू लुगात में थोहड़ या नागफन का पौधा लिखा गया है। ज़क़ूम और स्ट्रॉबेरी दोनों नाम सूरत जायके में बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग अलग हैं। स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम करार देना दुरुस्त नहीं है। उर्दू लुगात में ज़क़ूम के मुख्तलिफ मायने मिलते हैं, जिनमें से चंद ये हैं कि एक किस्म का खारदार पौधा, एक दरख्त जिसका फल दोज़खियों को खाने को मिलेगा, थोहड़ का पौधा जो खारदार और कड़वा और जहरीला होता है, दोज़ख का एक दरख्त जिससे दोज़खी अपनी खुराक हासिल करेंगे, जहरीली और मौलिक ग़िज़ा नागफनी। याद रहे कि यह पौधा डंठलदार है, बर्ग और खारदार है। एक और बात भी आपको बताते चले कि थोहड़ जिसका फल कड़वा भी होता है और उसका नाम ज़क़ूम भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस फल के हराम होने की भी कोई दलील मौजूद नहीं। तो स्ट्रॉबेरी जो कि मीठा और मजेदार फल है, तो इसकी कोई दलील भी नहीं है कि ये ज़क़ूम है, तो ये कैसे हराम हो सकता है? नाज़रीन, सारी गुफ्तगू का हासिल यही है कि स्ट्रॉबेरी हराम नहीं है बल्कि हलाल है। इसके खाने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए इसको शौक से खाएं। एक मुफ्ती साहब तो मजाक में यूं भी फरमाने लगे कि अगर स्ट्रॉबेरी जैसा फल जहन्नुम में खाने को दिया जाए तो फिर वो लोग खुशी से जहन्नुम में जाना पसंद करेंगे। कहने का मकसद यह है कि आम फहम भी इस बात को तस्लीम नहीं करता कि स्ट्रॉबेरी जैसा मीठा और मजेदार फल जहन्नुम में मौजूद हो सकता है। तो नाज़रीन, चलिए अब आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में ये भी बताते चलें कि ये फल देखने में जितना खूबसूरत है, जिस्मानी सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद भी है। ये लजीज और अर्क से भरपूर फल है, बल्कि ये किसी भी तरह सुपर फूड से कम नहीं। विटामिन सी से लेकर मुतादिद एंटीऑक्सीडेंट्स तक इसमें वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी इंसान को मुतादिद तिब्बी फवायद पहुंचाती है, और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि कुछ अमराज के लिए जादुई असर रखती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी विटामिन सी के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। इंसानी जिस्म इस विटामिन को बनाने की सलाहियत नहीं रखता, और इसीलिए इसे ग़िज़ाई शक्ल में हासिल करना बहुत अहमियत रखता है। विटामिन सी जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मजबूत और ताकतवर करता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक अगरचे चंद हफ्तों तक स्ट्रॉबेरी को रोजाना कुछ मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की ताकत खून का हिस्सा बन जाती है। माहिरीन के मुताबिक झुर्रियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल मुफीद है। स्ट्रॉबेरी से मौजूद विटामिन सी कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए भी अहमियत रखता है, जो जिल्द की लचक और नरमी को बेहतर बनाने में मदद देता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कोलेजन की सतह में कमी आती है, ताहम विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा के इस्तेमाल से जिल्द को सेहतमंद और जवां दिखने में मदद मिलती है।
विटामिन सी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी में एलर्जिक एसिड भी कोलिगन के खात्मे और वर्म के रद्द अमल को रोकता है और ये दोनों अवामिल झुर्रियों का बाइस बनते हैं। स्ट्रॉबेरी खराब कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ मज़ाहिमत भी करती है। याद रहे कि दुनिया भर में अमराज क़ल्ब अमवात की बड़ी वजूहात में से एक है और स्ट्रॉबेरी में दिल की सेहत को बेहतर बनाने की भी खूबी है। एलर्जिक एसिड और फ्लोनाइड्स ऐसा एंटीऑक्सीडेंट असर फराहम करते हैं जो दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। ये खून में खराब कोलेस्ट्रॉल के असरात का मुकाबला करते हैं जो शरियानों में खून गाढ़ा करने का सबब बन सकते हैं। एक कैनेडियन तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी का ग़िज़ा में इस्तेमाल अमराज क़ल्ब और ज़ियाबीतस से तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसी तरह से इसके बारे में कहा जाता है कि स्ट्रॉबेरी आंखों की सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है और इन्हीं ऑक्सीडेंट्स की वजह से स्ट्रॉबेरी का फल मोतिये के मर्ज की रोकथाम में भी मददगार साबित हो सकता है, जिसके नतीजे में बुढ़ापे में बीनाई खत्म होने का खतरा भी होता है। हमारी आंखों को विटामिन सी दरकार होता है ताकि सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं के असरात से बचा जा सके जो कर्निये के प्रोटीन को नुकसान पहुंचाती हैं। विटामिन सी आंखों के कर्निये और पर्दा चश्म को मजबूत बनाने का भी काम करता है। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि स्ट्रॉबेरी कैंसर के खिलाफ मुफीद पाई गई है। विटामिन सी ऐसा जुज है जो कैंसर की रोकथाम के लिए भी मददगार साबित होता है। जिस्म के सेहतमंद दिफाई निजाम की बदौलत अमराज से दिफा भी मजबूत होता है। एक तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी में मौजूद एक जुज एलर्जिक एसिड इंसदाद कैंसर की खुसूसियत रखता है और कैंसर के खलियात की नशोनुमा रोकता है। याद रहे कि स्ट्रॉबेरी में शामिल पोटेशियम भी एक सेहत बख्श जुज है और वो न सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद देता है बल्कि इससे हाई ब्लड प्रेशर की सतह में भी कमी लाई जा सकती है। ब्लड प्रेशर, खराब कोलेस्ट्रॉल और वर्म से तहफ़्फ़ुज़ देने के बाइस इसे दिल की सेहत के लिए बेहतरीन फलों में से एक करार दिया जाता है। माहिरीन के मुताबिक फाइबर खाने के हजम होने के लिए जरूरी होता है और स्ट्रॉबेरी में कुदरती तौर पर इसकी कुछ मिकदार शामिल होती है। जिस्म में फाइबर की कमी के नतीजे में कब्ज और आंतों के वर्म का खतरा होता है, जिसका सामना उम्र की छठी दिहाई में मौजूद 50% अफराद को होता है। फाइबर ज़ियाबीतस टाइप 2 के खिलाफ भी जिद्दोजहद करता है क्योंकि ये खून में चीनी को जज्ब करने के अमल को सुस्त कर देता है। और आपको ये भी बताते चलें कि स्ट्रॉबेरी वर्म में कमी के लिए बहुत मुफीद पाई गई है। माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर अज्जा जोड़ों के वर्म का असर कम करने में भी मुमकिन तौर पर मददगार साबित हो सकते हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक तहकीक के मुताबिक जो खवातीन हर हफ्ते 16 या इससे ज्यादा स्ट्रॉबेरीज खाती हैं उनमें जोड़ों के वर्म का खतरा 14% तक कम हो जाता है। दोस्तों, अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि आपने इन फवाइद से भरपूर फल को इस्तेमाल करना है या नहीं। अगर आप पहले इसको इस्तेमाल नहीं भी करते थे तो अब आप इसको लाजमी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके फायदे जो आपने जान लिए हैं। जाने से पहले आपने हमें ये लाजमी बताना है कि आपको स्ट्रॉबेरीज पसंद है या नहीं और क्या आप भी बाकी लोगों की तरह इसको ज़क़ूम समझते रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।